स्किल मास्टरी जर्नी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं यहाँ पे आपको आज देने वाली हूँ। ये आपको डे 1 से ही, इवन किसी भी स्किल को शुरू करने से, सीखना शुरू करने से पहले से ये काम आपको करना शुरू कर देना है कि सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी चेंज करो। अब आप बोलेंगे मैडम आइडेंटिटी क्या चेंज करो, नाम चेंज कर दो, सरनेम चेंज कर दो, घर चेंज कर दो, क्या चेंज कर दो? आइडेंटिटी यहां चेंज करनी है। नाम, घर, सरनेम, रिश्तेदार सबको एज इट इज रहने दो। खुद की आइडेंटिटी यहां पे चेंज करनी है। हमारा जो ये दिमाग है ना, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये उन इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है जो खुद के बारे में आप खुद को देते हो, जो अपने नजर में आपने अपनी आइडेंटिटी बना रखी है। जैसे कि मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा हूं। अगर आप इस आइडेंटिटी में रहोगे ना कि मैं ये स्किल सीख रहा हूं, डे 1 से कह रही हूं मैं, तो आप एक कंफर्ट जोन में रहोगे कि मैं सीख रहा हूं। आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है कि मैं एक पब्लिक स्पीकर हूं। जो स्किल आप मास्टर करने जा रहे हैं आप वो हैं, आज से, अभी से। बस मैं डेली इंप्रूव कर रहा हूं या कर रही हूं, सीख रहा हूं नहीं। आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन मास्टर कर रहे हैं, जब तक आप खुद को बोलेंगे ना मैं सीख रहा हूं, आप कभी भी परफेक्टली नहीं बोल पाएंगे। मैं अच्छी इंग्लिश बोलता हूं और रोज इंप्रूव कर रहा हूं। मैं एक पब्लिक स्पीकर हूं, रोज इंप्रूव कर रहा हूं। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप जाने वाले हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जहां पे आपको ग्रोथ चाहिए, आप एक किताब लिख रहे हैं, तो मैं किताब नहीं लिख रहा हूं, मैं एक लेखक हूं। मैं ऑलरेडी एक ऑथर हूं, बन नहीं रहा हूं। जब आप ये आइडेंटिटी खुद को देते हैं ना कि मैं ये हूं, तो आपकी पर्सनैलिटी उसी के अकॉर्डिंग काम करने लग जाती है। पैसा कमाना है ना, तो मैं करोड़पति बन रहा हूं या बनूंगा नहीं, मैं हूं। बस अपने इन्वेस्टमेंट को सही जगह पे लगा रहा हूं, क्योंकि कर रहा हूं ना आपको लैक वाली वाइब्रेशन देगी, कमी वाली, कि मैं पब्लिक स्पीकर बन रहा हूं यानी कभी हूं नहीं, तो मेरे अंदर वो पब्लिक स्पीकिंग है ही नहीं। लेकिन अगर आप बोलते हैं ना मैं हूं, तो सबकॉन्शियस में कमांड मिलती है कि भाई मैं एक पब्लिक स्पीकर हूं, मुझे वही सारे काम करने हैं जो एक पब्लिक स्पीकर करता है। तो वैसी अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी, वैसा इन्वायरमेंट आपके सामने आने लगेगा और आप उसी तरीके से उस पर काम करने लगेंगे। जहां पे आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर शिफ्ट हो जाता है। जब तक आप बोलेंगे ना सीख रहा हूं, बन रहा हूं, कर रहा हूं, ये टालने वाली वाइब्रेशन है, टालने वाला बिहेवियर है कि भाई मैं मेरा वजन 110 किलो है और मैं 60 किलो कर रहा हूं, तो तब तक क्या होगा? अभी आपको पता है मैं तो जर्नी में हूं, ठीक है, थोड़ी बहुत इधर उधर भी चलेगी। लेकिन अगर आप अपने आप को सही में जिस आइडल वेट पे आना चाहते हैं उस वेट का फील करने लगेंगे, तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप अनहेल्दी वैसे अवॉइड कर लोगे, आप वो वाला सिस्टम फॉलो करने लगोगे जो हेल्दी लोग फॉलो करते हैं। तो आइडेंटिटी यहाँ पे शिफ्ट होती है ना, वहां पे आपको बिहेवियर अपने आप शिफ्ट हो जाता है। और जब आप किसी भी स्किल लर्निंग जर्नी में अपने आप को बिगनर नहीं बल्कि लर्नर समझते हो ना, कि मैं ऐसा हूं, बस ये सीख भी रहा हूं, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, जब आप महसूस करने लगते हैं कि वो आपने अचीव कर लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्ड हो जाता है। लेकिन जब तक आप उसके प्रोसेस में रहेंगे ना कि नहीं अभी तो कर रहा हूं, अभी तो कर रहा हूं, तो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन आता है, डिमोटिवेशन आता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि चलो छोड़ ही दो, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब आपने अपने दिमाग को ये एहसास दिला दिया ना कि ये हो चुका है, तो कम से कम आप उसे छोड़ेंगे तो नहीं, उसको कंप्लीट करके ही रहेंगे। किसी भी स्किल मास्टरी जर्नी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो ये है कि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट जरूर कर देना। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तो स्किल की उस लेवल की मास्टरी कभी नहीं हो पाएगी जैसी आप करना चाहते हैं। आप जो भी काम करो पूरे फोकस से करो। आप 30 मिनट 60 मिनट नहीं करना चाहते, आप चाहे 20 मिनट करो, लेकिन वो 20 मिनट आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अपने सोशल मीडिया को लिमिट करो, साथ ही साथ जो भी आपका प्रैक्टिस टाइम आपने डिसाइड किया है ना उसको फिक्स रखो। अगर आपने बोला है कि मैं शाम को 6 बजे से 6:30 बजे तक प्रैक्टिस करूंगा ना, तो वो उतना ही फिक्स होना चाहिए जितना आप किसी पेड कोर्स के लिए जाते हैं, किसी सेंटर में पढ़ने जाते हैं, किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैं 6 बजे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कल मैं 7 बजे करूंगा। उसमें आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो कभी नहीं बन पाएगी। किसी दिन आप 6 बजे करोगे, किसी दिन 7 बजे करोगे, किसी दिन वो टाइम निकलता जाएगा, आप बोलोगे चल आज तो टाइम ही नहीं बचा, आज नहीं करता हूँ। तो इसीलिए अपने डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से हटाना है और एक फिक्स्ड आपको प्रैक्टिस टाइम अपना रखना है, उसी टाइम पे आपको प्रैक्टिस करनी है। सोशल मीडिया उस टाइम पे कोशिश करो, अगर आप वो स्किल मास्टरी अपने फोन से कर रहे हैं
तो कोशिश ये करिए कि जितने भी सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस हैं उनको बंद कर दीजिए, जो कि बीच बीच में आकर के आपको परेशान ना करें। और अगर फोन से आप नहीं कर रहे हैं, लैपटॉप से आप अपनी मास्टरी कर रहे हैं या किसी बुक के सोर्स से कर रहे हैं, तो कोशिश करें अपने फोन को उतनी देर के लिए एयरप्लेन मोड में डाल दें जिससे कि वो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। साथ ही साथ उस स्किल से रिलेटेड अपना इन्वायरमेंट जरूर क्रिएट करें। वो बिहेवियर वाली ही बात आ गई जो लास्ट टाइम पे हमने बात करी थी कि आप अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करिए। तो जो आइडेंटिटी आपकी होगी, अगर आप एक पब्लिक स्पीकर हैं तो आपका इन्वायरमेंट भी पब्लिक स्पीकिंग वाला होगा, आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, आप वीडियोस क्रिएट करना शुरू कर दोगे। तो जिस स्किल को आप मास्टरी कर रहे हो उस स्किल से रिलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करना शुरू करिए, उस इन्वायरमेंट में रहिए, उस प्रेजेंस में रहिए, सो दैट वो बार बार आपके माइंड में सिग्नल देगा कि आपकी आइडेंटिटी ये है। क्योंकि अगर एनर्जी लीक होती है ना तो आपकी ग्रोथ स्लो होती है। लेकिन मानिए ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये आपकी ग्रोथ का किलर है, ये एनर्जी को लीक करता है, और जहां पे ये एनर्जी लीक होती है ना, ग्रोथ हमारी ऑटोमेटिकली स्लो होती है। तो डिस्ट्रैक्शन से जितना दूर रहो सीखते टाइम, उतना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीज का अपना एक टाइम रखो, सोशल मीडिया यूज करने का भी अपना एक टाइम रखो, अपने नोटिफिकेशंस देखने का भी एक टाइम रखो। लेकिन जिस टाइम पे आप मास्टरी कर रहे हो, जिस टाइम पे आप स्किल सीख रहे हो, उस टाइम पे आपका फोकस होना चाहिए कि सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं, फिक्स प्रैक्टिस टाइम पे हम प्रैक्टिस करेंगे, और जो स्किल को हम मास्टरी कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी को लीक नहीं होने देना है। अगर आप सचमुच एक स्किल को मास्टर करने के बाद उसको अपने नेचर में इनबिल्ट बनाना चाहते हैं, ऑटोमेटिक बनाना चाहते हैं, तो टीच व्हाट यू लर्न। जो आप सीख रहे हैं या जो आपने सीखा है उसको पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप मास्टर तभी बनेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको कहीं सेंटर में जाके पढ़ाना है, जरूरी नहीं है कि आपको कोर्सेज लॉन्च करने हैं। अगर आपका तरीका दूसरा है काम करने का, कोई बात नहीं, अपने आसपास के लोगों को जो उस स्किल से रिलेटेड इंटरेस्टेड है, 1 2 3 4 5 लोग, कुछ भी, उनको पढ़ाना शुरू कर दीजिए, उनको उसके बारे में सिखाना शुरू कर दीजिए। जब आप पढ़ाते हैं ना तो चीजें अपने आप रिकॉल होती हैं, और जब रिकॉल होती है तो यहाँ पे परमानेंट होती है। स्टार्ट टीचिंग, जो भी आपने सीखा है, whatever you have learned, start teaching. The best way to master something is to teach it. कुछ भी अगर आपको सीखना है, और ऐसा नहीं कि पहले मैं 6 महीने खुद सीखूंगा फिर सिखाऊंगा, मैं कह रही हूं डे 1 से। आज आपने जो सीखा कल किसी और को सिखाना शुरू कर दो, आप कभी उसे भूल ही नहीं सकते, टंग पे रहेगा फुल टाइम। जब वो टॉपिक आएगा तब उससे रिलेटेड बातें आपके मुंह से निकलने लगेंगी। मास्टरी हो जाती है सिखाते सिखाते, और जब भी आप किसी और को समझाते हो ना, तो यार यकीन मानो आपकी जो क्लैरिटी है ना वो 10 गुना बढ़ जाती है, और हम खुद भी प्रिपेयर होके जाते हैं। कोई डाउट है, अगर हम खुद सीख रहे हैं, खुद समझ रहे हैं, तो शायद हम उस डाउट को छोड़ दें। लेकिन जब हमने किसी और को पढ़ाना होता है ना, तो फिर हमारा कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि यार हमें अच्छे से आना चाहिए, सामने वाला ये पूछ लेगा तो, वो पूछ लेगा तो हम खुद ही पहले अपने सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। इसीलिए जब हमें किसी और को समझाना होता है तो हमारी जो क्लैरिटी है वो 10 गुना बढ़ जाती है। स्टूडेंट से टीचर बनने का जो ट्रांजिशन है ना, वही मास्टरी है। लर्नर से टीचर बनने का जो ट्रांजिशन है वही मास्टरी है। फ्री में पढ़ाना शुरू कर दो, आपका टाइम जरूर जा रहा है, लेकिन वो फ्री में पढ़ाना आपको मास्टर बना देगा। शुरू में मतलब अर्निंग पे ध्यान मत दो, लर्निंग पे ध्यान दो। अपनी लर्निंग के लिए आपको जो भी करना पड़े ना, वो सब कुछ करो। उसके बाद वो कब आपका सोर्स ऑफ बिगेस्ट अर्निंग बन जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। और जब आपने डिसीजन ले ही लिया है, ये वीडियो यहां तक देख ही ली है, इससे पहली वाली वीडियो में भी आपने समझ लिया है स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, सारे स्टेप्स आपने देख लिए हैं कि किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए आपको क्या क्या चीजें जो ध्यान में रखनी है, क्या ब्लूप्रिंट है जो आपको फॉलो करना है, तो आप ये बात समझ ही रहे होंगे कि जो मास्टरी है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक डिसीजन है। डिसीजन लीजिए, डिसाइड टुडे, इवन नाउ। यू आर नॉट अ कैजुअल लर्नर। आप कोई कैजुअल लर्नर नहीं हो कि अभी यहाँ सीखा, कभी वहां सीखा, कभी कुछ सीखा। आप एक सीरियस अचीवर हो। आज अभी इसी वक्त इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद अपनी डायरी पेन उठाइए, अपना गोल क्लियर करिए। उस गोल के लिए किस स्किल की आपको जरूरत है, उस स्किल में कितना टाइम आपको सीखने के लिए लगेगा, और उसके बाद ये स्टेप्स फॉलो करिए। यकीन मानिए आफ्टर 6 मंथ्स, 6 मंथ में बहुत ज्यादा टाइम बता रही हूँ, वैसे तो 3 to 4 या 5 मंथ्स का ही टाइम लगेगा, बट आफ्टर 6 मंथ आप उस स्किल के मास्टर होंगे, कंप्लीट मास्टर। और आइडेंटिटी आज से ही बनाइए कि यस मैं ऐसा हूं। प्रॉमिस करिए मुझसे,
आप अपने सपनों के बीच में किसी भी स्किल को नहीं आने देंगे। जो स्किल की जरूरत आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी है, आज ही उन स्किल्स की लिस्ट बनाइए, 1 बाय 1 करके उनको मास्टरी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो रियल इन्वेस्टमेंट है वो आपकी स्किल्स हैं। अपनी स्किल्स के इस एसेट को बढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस जर्नी में मैं आपके साथ हूं। आपके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए, आपको पूरी तरह से गाइड करने के लिए तैयार हूं। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। कोई ऐसा जो भटका हुआ है उसको डायरेक्शन मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा। उसका क्रेडिट हमारे साथ साथ आपको भी जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे बहुत ही पावरफुल टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आने वाली हूं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में और पावरफुल टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। गुड बाय, टेक केयर।